हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 15। एक समुच्चय है, बी दूसरा समुच्चय, सी तीसरा समुच्चय, तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट एक रोज बी यूनियन सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। एक रोज बी यूनियन सी। पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेंगे। बी यूनियन सी, बी और सी में जितने भी अवयव है वे सभी हम इसमें लेंगे। तो 2 3 2 3 और 3 8। 3 इसमें आ गया पहले ही, तो हम एक अवयव को एक ही बार लिख सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते। तो 3 को एक बार लिख लिया, फिर 8 आ गया। तो ये हो गया बी यूनियन सी। अब एक रोज बी यूनियन सी। ए है ए बी, ए कोमा बी क्रॉस बी यूनियन सी है 2 3 8। अब ए की इन तीनों में मल्टीप्लाई, A2 A3 A8। अब बी की इन तीनों में मल्टीप्लाई, B2 B3 B8। तो ये हो गया इसका आंसर। अब 15th का सेकंड, एक रोज बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। बी इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 3। अब एक रोज बी इंटरसेक्शन सी। ए है ए बी और बी इंटरसेक्शन सी है 3। अब ए की 3 में मल्टीप्लाई A3, बी की 3 में मल्टीप्लाई B3। तो ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16। एक रोज बी इज इक्वल टू ये, तो ए ज्ञात कीजिए। जब ए क्रॉस बी होता है तो इसमें पहला अवयव ए का होगा और दूसरा अवयव बी का होगा। तो इसमें 5 ए का अवयव होगा, इसमें 1 ए का अवयव होगा, क्योंकि ये पहला अवयव है। क्वेश्चन नंबर 16। तो ए के अवयव लिख लेंगे हम। फाइव और 1। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। एक समुच्चय दे रखा है सी, दूसरा समुच्चय दे रखा है, तो बी ज्ञात कीजिए। जबकि एक रोज बी इक्वल टू सी। एक रोज बी सी के इक्वल है, मतलब एक रोज बी ही ये होगा, तो एक रोज बी इक्वल टू लिख देंगे। वन कोमा -1, 1 कोमा 1, -1 कोमा 1,
-1, -1। एक क्रॉस बी में जो पहला अवयव होगा वो ए का होगा और दूसरा अवयव बी का होगा। तो हमें बी के अवयव ज्ञात करने हैं, तो बी के अवयव लिख लेंगे हम इसमें से। -1, 1, 1, -1। इसमें जो अवयव रिपीट हो रहे हैं उन्हें एक बार लिख लेंगे। -1 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे। 1 भी 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे। तो यही है बी के अवयव, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। ए एक समुच्चय दे रखा है तथा ए क्रॉस बी के कुछ अवयव ये है, तब ए क्रॉस बी के शेष अवयवों को ज्ञात कीजिए। जो ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या है 6, तो इसमें 3 अवयव दे रखे हैं तो हमें 3 और निकालने हैं। तो ए क्रॉस बी हमें दे रखा है PAQB, RA। तो ए क्रॉस बी में ए के अवयव, इसमें हम ए के अवयव पहले वाले ही होंगे। ये P ए का अवयव होगा, Q ए का अवयव होगा, R ए का अवयव होगा। ए हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है PQR, तो हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। PQR। अब हम B निकाल लेंगे। B दूसरा अवयव होगा, A A 2 बार आ जाएगा तो हम एक बार लिख लेंगे A, B। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। A क्रॉस B, P, Q, R क्रॉस B, A, B। P की इन दोनों में मल्टीप्लाई, PA, PB, QA, QB, RA, RB। तो ये अवयव हमें दे रखा, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। PA, QB, RA। ये है बचे हुए जो हमें निकालने थे, PB, QA, RB। ये है शेष अवयव, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। हमें इन दोनों क्वेश्चन को बताना है कि ये सही है या गलत है। तो फर्स्ट, P इक्वल टू एक समुच्चय, Q इज इक्वल टू दूसरा समुच्चय, तो इनका क्रॉस ये दे रखा है। अब हम इनका क्रॉस करके देख लेंगे, अगर यही आया तो यही आंसर होगा इसका। 19th का फर्स्ट, P क्रॉस Q। P है MN, P है MN क्रॉस Q है NM। अब M की इन दोनों में मल्टीप्लाई, MN
एम एम एन 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 एम, ये आ गया पी क्रॉस क्यू, लेकिन उसने दे रखा है ये, तो ये असत्य होगा। इसका राइट आंसर ये होगा, ना कि ये। सेकंड, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स कोमा वाई का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि ए क्रॉस बी एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा वाई बिलोंग्स टू बी। ये सही होगा क्योंकि ये समुच्चयों के कार्तीय गुणन की डेफिनेशन है, तो इस पर राइट का निशान लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यदि ए बिलोंग्स टू -1 3 4 5 6 है, बी बिलोंग्स टू 0 4 5, तो तब सभी क्रमित युग्मों ए कोमा बी का समुच्चय ज्ञात कीजिए जबकि ए प्लस बी इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन में हम इनमें से जो ये है वैल्यूज़ ये रख के देखेंगे, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो ही समुच्चय होगा, वो ही उस समुच्चय के अवयव होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ए प्लस बी इक्वल टू 3, ए प्लस बी इक्वल टू 3 है, तो इसमें से हम -1 लेंगे पहले। तो -1 में बी में से क्या जोड़ा जाए कि 3 आ जाए, तो 0 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 4 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ए में से हमने ले लिया -1, बी में से ले लेंगे 4, माइनस प्लस माइनस तो 3 आ जाएगा, और साइन आएगा बड़ी संख्या का साइन है प्लस, तो 3 आ गया। 2 तो ये हो जाएंगे इसके अवयव। अब रखेंगे हम इसमें 3 में अगर हम 0 जोड़े तो 3 आएगा। अब 4 के साथ इसमें से क्या ले कि 3 आ जाए, कुछ भी नहीं आ सकता। 5 के साथ कुछ भी नहीं जोड़ सकते जो 3 आए। 6 में इसमें से कुछ भी नहीं जोड़ सकता जो 3 आए, तो ये इसका आंसर होगा। तो हम लिख देंगे -1, 4 3, 0। अब है क्वेश्चन नंबर 21, समुच्चयों ए और बी में 4 अवयव सर्वनिष्ठ है यदि एन ए इज इक्वल टू 6 और एन बी इज इक्वल टू 5, तो एन ए क्रॉस बी और एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। तो एन ए क्रॉस बी, ए और बी में जितने भी अवयव है उनकी संख्या निकालनी है। ए में है 6 और बी में है 5, तो 6 × 5 इज इक्वल टू 30, ये आ गया। अब हमें निकालना है एन ए क्रॉस बी, इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो
तो ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये एक फॉर्मूला है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो इन दोनों में कॉमन होगा। इसने कहा है कि समुच्चय ए और बी में 4 अवयव सर्वनिष्ठ है, मतलब 4 अवयव कॉमन है, तो 4 ही आ जाएगा यहाँ। 4 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो आएगा 16। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। एक समुच्चय है बी दूसरा समुच्चय है, तो एक रोस बी को तीर आरेख रूप में निरूपित कीजिए। तो एक तरफ लिख लेंगे हम ए के अवयव, थ्री 4 5। दूसरी तरफ लिख लेंगे 3 4 6। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। एक समुच्चय बी दूसरा समुच्चय है, तो एक रोस बी को तीर आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। इसे भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ए ले लिया, ए है 1 3 4। दूसरी तरफ लिख लेंगे बी जिसमें है 2 और 5। अब 1 को इन दोनों से मिला देंगे पहले तो, फिर 3 को इन दोनों से मिला देंगे, फिर 4 को इन दोनों से मिला देंगे। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। एक समुच्चय है बी दूसरा समुच्चय है, निम्नलिखित गुणनफलों को तीर आरेख विधि द्वारा निरूपित कीजिए। तो इसमें हमें सबसे पहले निकालना है ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 24। ए दे रखा है 1 2 3, बी है 5 7। तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे पहले हम। एक तरफ ए के अवयव लिख लेंगे 1 2 3, दूसरी तरफ बी के अवयव लिख लेंगे 5 7। अब 1 को इन दोनों से मिला देंगे, 2 को इन दोनों से मिला देंगे, 3 को इन दोनों से मिला देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर सेकंड, बी क्रॉस ए। पहले बी लिख लेंगे 5 7। अब ए लिख लेंगे 1 2 3। अब 5 को इन तीनों से मिला देंगे, ऐसे ही 7 को भी इन तीनों से मिला देंगे। तो ये हो गया इसका तीर आरेख द्वारा निरूपण थर्ड। अब बी क्रॉस बी है, पहले बी लिख लेंगे, फिर इसे बी से ही निरूपित करना है तो बी लिख लेंगे यहाँ। अब 5 को इन दोनों से मिला देंगे, 7 को इन दोनों से मिला देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। एक समुच्चय है, तो समुच्चय ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। ए इज इक्वल टू है 1 2। पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लेंगे, 1 2 क्रॉस 1 2। अब 1 की इन दोनों में मल्टीप्लाई 1 1, 1 की 2 में मल्टीप्लाई 1 2, 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 1, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 2 2। अब ए क्रॉस ए,
तो एक रो से तो ये आ गया 1,2 2,1 2,2। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें 1,2 में करनी है। तो 1,1 की 1 में 1 1। अब 1,2 की 1 में 1 2 1। अब 2,1 की 1 में मल्टीप्लाई 2 1 1। अब 2,2 की 1 में मल्टीप्लाई 2,2 1। अब 1,1 की 2 में मल्टीप्लाई 1,1 2। 1,2 की मल्टीप्लाई 2 में 1,2 2। अब 1,1 की मल्टीप्लाई 2,1 की मल्टीप्लाई 2 में 2,1 2। अब 2 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 2।